एक आज से 10-20 साल बाद या कभी भी जब भी, और कोई अब संभावना नहीं है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे कुछ हो गया है, मेरे गले में कुछ हो गया है, मैं आपसे बात भी नहीं कर सकता, मैं खाना भी नहीं खा सकता, मैं पानी भी नहीं पी सकता, मैं आधे समय बेहोश पड़ा रहता हूँ, तो फिर मैं अपनी चेतना में एक स्वतंत्र निर्णय करूंगा ना कि मुझे खाना नहीं खाना है, मैं इस हालत को क्यों घसीटूं? और बिल्कुल आखिरी निर्णय होगा। मान लो ये है कि मैं बोल नहीं सकता पर मैं लिख सकता हूँ, तो मैं थोड़ी जान दे दूंगा, मैं कहूँगा चलो बोल नहीं सकता, मैं लिख के अपना काम कर लूंगा। या कुछ और कर लूंगा। स्टीफन हॉकिंस भी बोल नहीं पाते थे, उन्होंने दूसरे तरीके से अपना काम कर लिया था। जब लेकिन कुछ ना बचे, एकदम कुछ ना बचे, उम्र भी बहुत बढ़ गई है, बिल्कुल दिख रहा है कि कितनी भी कोशिश कर लो, या पर वो बिल्कुल आखिरी निर्णय होगा। मान लो ये है कि मैं बोल नहीं सकता पर बस मैं आधे समय बेहोश पड़ा रहता हूँ, मैं लिख दोगे और खा रहा है, फिर धीरे धीरे अपना विदा हो गए। पशु तक ये काम करते हैं, जिनके घरों में जानवर हैं, उन्होंने देखा होगा, जब वो बहुत बीमार हो जाते हैं तो खाना एकदम बंद कर देते हैं, 2 दिन 4 दिन खाएंगे नहीं और फिर विदा हो जाएंगे। तो ठीक है, जिंदगी को घसीटते रहना कोई अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन जिंदगी कीमती बहुत है। जब तक थोड़ी सी भी संभावना हो कि जीवन का सदुपयोग करा जा सकता है, तब तक जीवन को नहीं छोड़ देना चाहिए। ठीक है, और छोड़ना है ये निर्णय अपना होना चाहिए भाई, कोई और निर्णय थोड़ी निर्णय करेगा। सर फिर इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिलता कि वॉलंटरी यूथनेसिया इंडिया में लीगल नहीं है, बट अगर धर्म के नाम पे संथारा किया जाए या फिर कुछ और तो वो लीगल देखो है। वो इसलिए भी नहीं है भारत में क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है, और जो एनफोर्समेंट है किसी भी रेगुलेशन का, उसका बहुत तरीके से दुरुपयोग हो सकता है। यहाँ पश्चिमी देशों की तरह मामला नहीं है ना कि हर जान कीमती है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं ही नहीं। वहाँ इतने ज्यादा लोग होते ही नहीं है कि 10-5 मर भी गए तो फर्क नहीं पड़ रहा, वहाँ एक एक जान की कीमत है। यहाँ तो आप ये कह दोगे वॉलंटरी यूथनेसिया है, किसी के फर्जी साइन करवा लिए, ग्राम स्तर पर, तालुका स्तर पर, तहसील स्तर पर क्या हो रहा है किसको क्या पता है, हर तरीके का फर्जीवाड़ा चल रहा है, क्या पता चलेगा? ये तो इस तरह से हत्याकांड शुरू हो जाएंगे। भारत में आप कह दो कि स्वेच्छा से कोई चाहे तो मृत्यु का वर्ण कर सकता है, तो स्वेच्छा से तो पता नहीं कितने होंगे, पर इस चक्कर में मारा न जाने कितने लोगों को जाएगा, और कह दिया जाएगा कि इसने तो खुद ही कहा था कि यूथेनाइज मी। वो एक आता था, पता नहीं किसका विज्ञापन, एक आता था जिसमें वो एक मर रहा होता है या मर रही होती है बिल्कुल, तो वो लिखवा लेता है कि तेरी संपत्ति से 1 करोड़ जाने 10 करोड़ कितने करोड़, और वो है मरा हुआ बिल्कुल पड़ा हुआ है, उसके आगे अंगूठा लगवा लेता है ऐसे, तभी ऊपर से पानी की एक बूंद गिरती है और जहाँ वन लिखा होता है वो वन मिट जाता है। यहाँ कोई विज्ञापन था, पहले 10-20 साल पहले आता था। तो ये तो भारत में खूब हो सकता है, कोई मर रहा है जाके उसने अंगूठा लगवा लिया कि मैं मरना चाहता हूँ, खुद ही लगा दिया उसने अंगूठा। आप कह दोगे नहीं इसमें किसी सरकारी कर्मचारी को विटनेस होना चाहिए, तो सरकारी कर्मचारी तो विटनेस हो जाएगा, उसमें क्या है? तो इसलिए भारत में उस चीज़ को अभी वैधानिक मान्यता नहीं है, और मैं समझता हूँ होनी भी नहीं चाहिए। जब तक आप थोड़े समझदार देश नहीं बन जाते, तब तक आपने यूथनेसिया अलाउ कर दिया तो उसकी आड़ में हत्याएं होंगी। फिर हम भावना प्रधान भी तो लोग हैं। हुँ? किसी का कुछ हो गया, किसी को पता चल गया, अरे वो तो आज वहाँ पे वो फलानी के यहाँ गए थे, अब मैं आज तब निराहार रहूंगी, और आमरण निराहार रहूंगी। जिस इस तरह के देशवासी हों तो वहाँ पे आप यूथनेसिया को लीगलाइज नहीं कर सकते, कोई किसी भी बात पे मरने को तैयार हो जाएगा। हमारे देश में तो वैसे ही लोग जिंदगी से इतने बेजार हैं कि मरने का मौका दो, और आदमी मरने को तैयार बैठा, सड़क पे जाओ, लोग जैसे गाड़ी चला रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है जीना चाहते हैं? हंसने की बात नहीं है, अगर तुम गौर से देखोगे तो उनके भीतर कोई बैठा है जो चाह रहा है कि वो मर जाए, पर वो इतना साहस भी नहीं कर पाते हैं कि किसी खतरे के काम में, किसी सार्थक काम में जाकर के स्वयं को अर्पित कर दें। तो वो इस तरीके से अपनी मौत का आयोजन करते हैं, ऐसे ऐसे बाइक चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ट्रेन के सामने घुस रहे हैं, ट्रेन से लटक रहे हैं। ये आदमी जीना चाहता है क्या ना? अपनी जिंदगी की कद्र करना कोई छोटी बात नहीं होती है, और अपनी जिंदगी की कद्र वही करते हैं जिनकी जिंदगी किसी सार्थक काम में लगी होती है। जब जिंदगी का कोई मतलब भी नहीं है और मकसद भी नहीं है, 2 कौड़ी की जिंदगी है, तो आदमी ऐसे ही हर मरने को तैयार रहता है। कुत्ते की मौत भी नहीं, कीड़े की मौत। मर भी गए तो क्या फर्क पड़ना है, वही टिड्डी वाली बात, एक टिड्डी गायब भी हो गई तो फर्क क्या पड़ना है, मर गए। आप भी अपनी जिंदगी की खूब कदर करने लगोगे, खाना भी ठीक खाओगे, व्यायाम भी करोगे, हम्म? अपने मेडिकल टेस्ट वगैरह भी करा कर रखोगे। जिस दिन आप जानोगे कि आपकी जान कीमती है, और आपकी जान कभी आपके स्वार्थ के लिए कीमती नहीं हो सकती, जिस दिन आपके प्राण किसी ऊंचे यज्ञ में आहुति बनते हैं ना, उस दिन आप कहते हो प्राण रक्षा जरूरी है। क्योंकि बात मेरी नहीं है, बात मेरी नहीं है, बात उस यज्ञ की है। मेरे प्राण मेरे होते तो बर्बाद भी कर लेता, पर मेरे प्राण अभी आहुति बनने हैं, आग ठंडी पड़ जाएगी मैं मर गया तो, फिर आप कहोगे कि मुझे प्राण रक्षा अपनी करनी है। भारत में कहाँ कोई यज्ञ हो रहा है, हर आदमी बस वही कोई कीड़ा कोई टिड्डी की तरह जी रहा है, मरने का मौका मिले फट से मर जाते हैं। और ऐसे ही नहीं मर जाता कि पंखे से लटक गए। हम्म? अभी लू चल रही है, धूल उड़ रही है, और वहाँ उसने सड़क किनारे खुले में रखा हुआ है, और आप वहाँ पे खड़े हो करके खा रहे हो, वहाँ बाइक रोकी और वहाँ पे आपने कुछ खाना शुरू कर दिया। तो ये नहीं है कि आप इतने गरीब हो या कि वो आपका लंच है, आप क्या करोगे? वो आप स्वाद के लिए खा रहे हो, टिक्की है वो, गोलगप्पा है या कुछ है, तो ये भी नहीं है कि पेट भरने के लिए खा रहे हो, तुम स्वाद के लिए खा रहे हो। एकदम धूल उड़ रही है, कई बार नोएडा वगैरह जाओ तो नाला होता है, भारी नाला, और एकदम ऐसा नाला कि 2 सड़क छोड़ के भी उतनी दूर तक उसकी बदबू आ रही होती है, और नाले के ठीक बगल में किसी ने ठेला लगा रखा होता है, और इधर उधर के ऑफिस से भी लोग उतर के आके वहाँ पे मस्त अपना कुछ खा पी रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। आर्थिक कारण है, मैं स्वीकार करता हूँ, ये मैं कहने लगा कि गरीबों का मजाक उड़ा रहा हूँ, गरीबों का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं किसी गहरी मनोवैज्ञानिक चीज की ओर इशारा कर रहा हूँ। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि किसी तरह की जिंदगी समाप्त हो जाए बस,
हो जाए इस बार टाइफाइड, और बढ़िया वाला हो जाए। देखो हमें अपने बारे में उतना ही पता होता है, जानते हो ना साइकोलॉजी की थ्योरी, कि ठीक जैसे एक आइसबर्ग का इतना सा जो हिस्सा होता है वो दिखाई दे रहा होता है, वैसे भी हमें भी अपने दिमाग का, मन का, अपने भीतरी इतना हिस्सा दिखाई दे रहा होता है, बाकी हमारे भीतर क्या चल रहा है हमें नहीं पता होता। अब ऐसी स्थिति में आप यूथनेसिया अलाउ कर दोगे तो क्या होगा, सोच लो। हर चौथा आदमी खड़ा हो जाएगा, मुझे भी जाने दो, कतारें लगी हुई हैं। हमारे यहाँ तो ये भी है कि अगर बाबा जी की बूटी लेकर के मरोगे तो सीधे स्वर्ग प्राप्त होगा। कतार और लंबी हो जाएगी कि जल्दी से इस मृत्यु लोक से प्रस्थान करो, ऊपर अप्सराएं की हूरें इंतजार कर रही हैं। सूरमा की, सही व्यक्ति की, ये दो आपको विरोधाभासी बातें देखने को मिलेंगी। जहां जरूरी है वहां वो जान बचाएगा नहीं, जहां जान गंवाना जरूरी ही हो जाएगा। सही युद्ध में और सही क्षण में आप पाओगे कि वो प्राणों का कोई लोभ नहीं कर रहा है, और साथ ही साथ मूर्खता की बातों में वो किसी भी तरह अपने आप को खटाएगा नहीं, मिटाएगा नहीं, गंवाएगा नहीं। सही युद्ध में स्वयं को बचाएगा नहीं और गलत युद्ध में स्वयं को गंवाएगा नहीं।